उस सिस्टम में पढ़ने की कोशिश की कि आज तक हमारे किसी मौलवी ने, किसी बैरोक्रेट ने, किसी सियासतदान ने हमें सिस्टम के बारे में समझाया नहीं। फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ा कि हमारा सिस्टम क्या है। अब सिस्टम हमारा 3 चीज़ों से बनता है, जो एक सर्कल है। जर्नल्स का, एयर मार्शल्स का, एयर कॉमोडोर के इंटरव्यू सुने हैं। उन्होंने कहा है 47 की जंग भी हमने खुद मुसल्लत की, 65 वाली जंग भी हमने मुसल्लत की, 73 वाली भी हमने मुसल्लत की, 88 में भी हमने शरारत की, 98 में भी हमने किया। तो अब आप ये देखें, हम दोस्त हैं हमारे हमसाये के ऊपर। आज उसने इंग्लैंड को क्रॉस कर दिया। वो इंग्लैंड से आज़ादी उसने हासिल की, इससे बेहतर था तो वो वही ठीक था। कम से कम ये तो हमें यकीन था ना कि गोरे हमारे को हुक्मरानी कर रहे हैं। अब ये हमारे अपने हैं शक्लों से, लेकिन अकलों से, कानून से, हरकत से तो दूरियां कहीं और से लाई जाती है ना। वही मैं तो कहीं और से लाई सर, ये कब तक हम गुलाम रहेंगे? कब तक ये सिस्टम हम लोगों को गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बगैर किसी इंट्रोडक्शन के, बगैर किसी ब्रीफिंग के सीनियर साफ़ी राय साकिब साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं आज के वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, आप सीनियर साफ़ी हैं, थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट हैं सहाफ़त के, जर्नलिज्म के, उनको ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि खान साहब के हक़ में जो लिखता है, जो बोलता है, जो खान साहब के साथ खड़ा है, उसको उठा लिया जा रहा है, उसके ऊपर गद्दारी का फतवा दिया जा रहा है या मुकदमा किया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहें? गलत है। आइन के मावरा कोई भी चीज़ हो, कोई सियासतदान भी हो, मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। मुझे एक गलती का एहसास थोड़ा लेट हुआ था और मैंने इसके ऊपर पब्लिकली आके माफ़ी मांगी थी। राना सनाउल्लाह साहब वाली गिरफ्तारी थी। अगर आप साबित नहीं कर सकते थे, आपके पास शवाहिद नहीं थे, तो उठाकर इतना रगड़ा देने की कोई तुक नहीं बनती थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, जरदारी साहब हों, जरदारी साहब ने जो सियासी जेलें काटी हैं, मुझे आज तक उसका अफसोस है। या तो आप साबित करें कि जिस इल्ज़ाम में आपने पकड़ा है उसको आप कोर्ट्स में ले जाकर साबित कर दें, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर सियासतदान एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते आए हैं, रगड़ा लगाते आए हैं, तो अगर आप किसी नज़रिए को, किसी एक सियासतदान को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मेन फैक्टर हो ना, जो मैसेज तक आवाज़ पहुंचाते हो सियासतदानों को, तो रगड़ा तो फिर आपको भी लगेगा। अच्छा सर, देखें ना, हिंदुस्तान लोग कहते हैं आज़ाद हुआ, मैं कहता हूँ तकसीम हुआ। हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तान के कानून, जिस कानून के तहत 1870 के तहत गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं, वही कानून हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो 1835 का लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ, हमारा मुआशी निज़ाम एडम स्मिथ का बनाया हुआ है, हमारा सियासी निज़ाम मैकमली का बनाया हुआ है, हमारा सोशल जो सिस्टम है वो रोसो का बनाया हुआ है, पुलिस का निज़ाम 1866 का है, रेलवे का निज़ाम 1880 का है, इस तरह आर्मी के एक्ट जो है 1857 1835 के है, हमारा जुडिशरी एक्ट 1835 का है। आप 1973 के कानून को कुछ 6 लाइनें निकालें तो 1962 का आइन बनता है, 1962 से 4 लाइनें निकालें तो 1958 का बनता है। उस 1958 के आइन में से कोई 2 लाइनें निकाल दें कि जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुसलमान होगा, तो वो भी इंडिया एक्ट 1935 बनता है। बड़ा शिकवा है। ठीक है। अब सर, सारा कुछ तो वही है, सिर्फ तकसीम किया गया है। ठीक है, तो वो जिस तरह मियां असलम इकबाल साहब भी पार्लियामेंट में कह रहे थे, इससे बेहतर था तो वो वही ठीक था। कम से कम ये तो हमें यकीन था ना कि गोरे हमारे को हुक्मरानी कर रहे हैं। अब ये हमारे अपने हैं शक्लों से, लेकिन अकलों से, कानून से, हरकत से तो दूरियां कहीं और से लाई जाती है ना। वही मैं तो कहीं और से लाई। सर, ये कब तक हम गुलाम रहेंगे? कब तक ये सिस्टम हम लोगों को गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन डिपेंडेंट कब तक रहेंगे लोगों के ऊपर? मैं इसकी बड़ी मोटी सी और सादा सी मिसाल दिया करता हूँ। मैं और आप हमसाए हैं, या आप कहीं और दूर रहते, मेरी आपकी दोस्ती है। मैं जब तक अपने घर के मुआशी मसाइल का हल खुद नहीं तलाश कर सकता, आपसे उधार पकड़ के घर चलाता रहूँगा। मेरे सेटअप के अंदर आपका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगा। डेफिनेटली। और आप मुआशी तौर के ऊपर कुछ कर ही नहीं सके आज तक। आज एहसन इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी 1960s के अंदर पाकिस्तान को एशिया का जापान कहा जाता था। जी। हम 65 की जंग में दाखिल हो, हम दाखिल हो, अपनी मर्जी से दाखिल हुए, हम दाखिल हो गए। वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमने वो जंग में उंगली ले ली। जी जी। वो जंग आपने छेड़ी और आप रिवर्स गियर लग गया आपका, उसके बाद आप फॉरवर्ड नहीं जा सके। 1960s की तारीख पढ़िए, ये अपने वालिदैन से अल्लाह पाक करे कि वो हयात रहे। अगर वो हयात है तो उनसे उनकी तारीख पढ़िए, उनसे सुनिए कि हुआ क्या था और उस जमाने में पाकिस्तान कैसा था। मेरे वालिद उस पाकिस्तान की जो फोटो दिखाते हैं ना, मेरा तो दिल करता है कि मैं बहुत लेट पैदा हूँ। वो इतना खूबसूरत पाकिस्तान था, इतना प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था, इतने प्रोग्रेसिव लोग थे। बदकिस्मती कहाँ से आई कि आप उंगली इधर भी करते रहे, उधर भी करते रहे। जिसने उंगली करनी थी, जो इलेक्टेड लोग होते थे, वो बेचारे कहाँ पर गए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अपनी बदकिस्मती की, अपनी गलतियां जिंदगी में। मैंने बहुत सारे बैरोक्रेट्स का, जर्नल्स का, एयर मार्शल्स का, एयर कॉमोडोर के इंटरव्यू सुने हैं। उन्होंने कहा है 47 की जंग भी हमने खुद मुसल्लत की, 65 वाली जंग भी हमने मुसल्लत की, 73 वाली भी हमने मुसल्लत की, 88 में भी हमने शरारत की, 98 में भी हमने किया। तो
अब आप ये देखें, हम दोस्तर है हमारे हमसाये के ऊपर, आज उसने इंग्लैंड को क्रॉस कर दिया। वो इंग्लैंड से आज़ादी उसने हासिल की। अब हमें तारीख में पढ़ाया जाता है जी हमने हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल की, बांग्लादेश में पढ़ाया जाता है जी उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी, एक इंडिया में पढ़ाया जाता है उन्होंने गोरों से आज़ादी ली। अच्छा, उन लोगों ने जिनसे आज़ादी हासिल की वो आज आज़ादी है क्या वैसे? सर आज़ादी सोच ये है ना, सोच है। सर, सोच के अलावा देखिए खुद मुख्तियार फैसले करना, क्या वो सोच हम ही है ना, वो सोच ही है ना। आप ये देखें हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर अपना उनके ऊपर फायर हुए, वो FIR नहीं करवा सके। वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे, वहां नहीं जा सके। उन्होंने कहा जी मेरा क्यों नहीं जा सके? मेरा ये बड़ा स्ट्रेट तो गिला है, क्यों नहीं जा सके? किसने रोका था? किसने रोका? रुके 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 हाँ जी। किसने रोका था? आओ टेलीविजन पे आओ, कौम को बताओ कि यार मैं जाना चाहता हूँ, मुल्की मफाद में जाना चाहता हूँ, मुझे रोक रहे हैं भाई। सर देखिए, जब आपकी गाड़ी में मैं फ्यूल डलवाऊंगा, आपकी गाड़ी का टोकन मैं पे करूंगा, तो आप मेरी मर्जी के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। अल्लाह आपका भला करे, यही भी तो लेके आ रहा था मैं आपको। फिर खान साहब ने अनाउंस किया जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी सॉरी मैं कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, मैं नहीं जा सकता। सर फिर मैं गुलाम नहीं कहूँ तो अपने आप को क्या बोलूँ? मैं वो सोच ही की तो मैं बात कर मजबूर हूँ, मैं मैं सोच ही की तो बात करूँ। कमाए ना, पहले कमाए। मैंने आपको जड़ बताई कि जब तक आप डिपेंडेंट हैं आप अपने फैसले नहीं कर सकते। जब आप सोशली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर आप खुल आके सोच सकेंगे। मैं जाती तौर पे आपको बताता हूँ कि मर्द की जिंदगी ये है कि आपकी जेब में पैसे कम हो जाए ना, आपकी अकल काम करना छोड़ जाती है। हमारे मसाइल इतने हैं ना, तो जो मुल्क का सरबराह होता है वो भी एक खानदान का सरबराह है ना। आपकी जेब में कुछ नहीं है, आपने कर्जे मांग के लाने, आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, परफॉर्म कैसे कर सकते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले कैसे सकते हो? खान ने तो बदकिस्मत 3 टाइम कोविड आया, उसके बाद फ्लड से पहले भी हालात वाकयात के बहुत अच्छे नहीं थे, उसने तो फिर भी आप यकीन करेंगे जब खान साहब पावर में थे उनके ऊपर जो यंग जर्नलिस्ट है ना, उनमें सफ़े अव्वल में मेरा नाम आता था क्रिटिसिज्म करने में, और बहुत सी सियासी पार्टियां मुझे बहुत सल्यूट करती थी। अब मैंने जायज़ क्रिटिसिज्म की है, अब मैंने खान साहब को लाइक कर रहा हूँ, खान साहब को नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खान साहब की पॉलिसीज को, आइडियोलॉजी को। अब खान साहब ने रशिया से कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की, नो डाउट। फिर उन्होंने कहा जी, उन्होंने जो बात की मैंने उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की। मैं आप किसी भी फॉलोअर्स की तरह अंधाधुंध नहीं मैंने यकीन किया ना, मैं फॉलोअर हूं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर तो नहीं है, मैं वर्कर नहीं। मैंने उसके ऊपर रिसर्च की कि हम रशिया से खरीद सकते हैं, हाँ जी हम खरीद सकते हैं। अच्छा, हम लोकल करेंसी में खरीद सकते हैं, हाँ जी खरीद सकते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डॉलर का रेट कम होगा, क्योंकि हमने डॉलर वहाँ देने नहीं है। जब डॉलर का रेट कम होगा तो जाहिर बात है हमारा कर्जा कम होगा। फिर हम अमेरिका से 200 रुपये का फर्ज करें पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो रशिया से हम 30 रुपये का खरीद रहे हैं, 170 हमारे बच रहे हैं, फिर डॉलर का रेट हमारा कम होगा, रिजर्व हमारे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कर्जा। अभी तो बड़ा वक्त है ना, अभी तो खान साहब को उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, फिर खान साहब की एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। खान साहब ने शेखुपुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कहा कि मैं तरक्याती काम करना चाहता हूँ, मैं आवाम को फलाह बहबूद के काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये मौजूदा मुल्की सिस्टम मुझे काम नहीं करने दे रहा। अब तरक्याती काम MP MNS का तो है ही नहीं ना मेरे भाई, बल्दियाती नुमाइंदों का काम है, वो सेटअप आपने मतलब मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता हूँ। अब मैंने फिर उस सिस्टम पे पढ़ने की कोशिश की कि आज तक हमारे किसी मौलवी ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी सियासतदान ने हमें सिस्टम के बारे में समझाया नहीं। फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ा कि हमारा सिस्टम क्या है। अब सिस्टम हमारा 3 चीज़ों से बनता है, जो एक सर्कल है, अदलिया, मुकन्ना और ब्यूरोक्रेसी। अब तीनों का मैंने कानून पढ़े, वो सारे गोरों ने बनाए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कानून क्यों बनाए थे? आपको मुझे गुलाम रखने के लिए। फिर मैंने और इसके ऊपर रिसर्च की। अब उस रिसर्च में ये आया है कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें तकसीम किया गया और बरतानिया की गोद से निकल के अमेरिका की गोद में चले गए। अब जिसकी गोद में हम बैठे हैं वो तो अपनी मर्ज़ी से हमें लाएगा जो लाएगा। तो आप बताएं कि अब इसका सलूशन हमारी नौजवान को क्या करना चाहिए? तालीम वाहिद सर, तालीमी निज़ाम तो हमारा वही लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ ना 1935 का। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे शैकल्स हैं जो तोड़ सकते हैं आप, बहुत सारे शैकल्स हैं जो तोड़ने पड़ेंगे आपको। सर वो तो आपकी बात ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च भी की कि लॉर्ड मैकाले ने क्या बनाया था। उसने जब पार्लियामेंट में ये प्रेजेंटेशन दी मलका बरतानिया के सामने, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, उसने कहा जी ये तालीम याफ्ता होंगे, शक्ल से हिंदुस्तानी होंगे, मजहब से भी हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन अक्ल से गोरे कलर को होंगे। बॉटम लाइन देता हूँ आपको, अक्ल से गोरे कलर को होंगे। आपको बॉटम लाइन देता हूँ इसकी। आपने चाइना की प्रोग्रेशन देखी है कभी? देखिए, चाइना कोई बाहर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, बाहर की जुबान में नहीं पढ़ाता। जर्मनी के अंदर अंग्रेजी जो आज भी है ना वो ऑड है। आप जर्मनी कभी जाएं तो हाँ अंग्रेजी बोलेंगे ना किसी बंदे के साथ तो पहले आपका मुंह देखेगा, बोल भी सकता है तो मुंह देखेगा। रशिया में भी रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ, कुछ रशियन डेलीगेशन आए हुए थे, यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई। बरतानिया से PhD की थी उनमें से एक साहब ने, मेरे से बात करते हुए वो इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, अंग्रेज़ी आती थी, वो इसको तौहीन समझता था कि मैं अपनी ज़ुबान छोड़ के अंग्रेज़ी में बात करूँ। आप आज भी बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में डालकर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में। आपको अपनी रूट्स पे काम करना है।
तालीम का मतलब अंग्रेज़ी नहीं है सर। आप जब आपके बहुत आबाओ अजदाद जाएँ, वापस जाएँ, तो उसमें अंदर भाई मेरे अंग्रेज़ी थी ही नहीं। जब मुसलमानों ने तरक्की की है साइंस ऐसे ही में, है, ऐसे ही। अंग्रेज़ी थी ही नहीं। तो बॉटम लाइन ये है कि उसमें आपको जड़ से सिस्टम को रीवैम्प करने की सर ज़रूरत मैं है। वही बात कर रहा हूँ, माउज़ेत अब मैं मुत्तफ़िक हूँ आपसे, सर माउज़ेत के पास डेलीगेशन आया, उन्होंने चाइनीज़ में बात की। सब ऐसे ही करते फिर मैं एक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चाइना से वहाँ से प्रेसिडेंट लाए कि हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं। नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। उसके ऊपर भी जहाँ उन्होंने- पर हाँ जी। जहाँ इस तरह की खान साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट है, जिस मुल्क में गए हैं वहाँ हाँ। पर जाकर कह दिया कि जी अब मैं यहाँ पर ईरान का सिस्टम बहुत अच्छा है, रशिया का बहुत अच्छा है। ये लीडरान का होता है कि हाँ जी। अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए यू प्रेज दैट कंट्री, यू प्रेज दैट सेटअप। खान साहब ने भी बहुत सारा किया हुआ है। भुट्टो साहब भी इसी तरह के थे, रेवोल्यूशनरी आदमी था, प्रोग्रेसिव आदमी था। जहाँ पर जाता था लगता था किसी सिस्टम को अडाप्ट करना चाहिए। तो ये एक डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रॉन्गर ये स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। मतलब नहीं कि सारे सिस्टम भी पाकिस्तानी लैंड। जी राय साहब, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब तक हम इस मौजूदा मुल्की सिस्टम को तोड़ के उखाड़ के बाहर नहीं फेंकेंगे, हम आज़ाद नहीं हो सकते, हम प्रॉस्पेरस कंट्री नहीं हो सकते, ना ही हम ज़हनी तौर पर आज़ाद हो सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।